हेलो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शानदार चल रही है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने ये जाना था कि अगर हम हमारी तैयारी को 100% समर्पण दे देते हैं तो हमारी तैयारी इफेक्टिव हो जाएगी और वो सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएगी। तो आप भी अपना समर्पण दे चुके होंगे। हर वक्त माइंड में क्या रखनी है कि हाँ, मुझे तैयारी करनी है और जो भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ उसका रिवाइजेशन करना है। कि जो वक्त मिला उसमें मैंने पढ़ाई की और जो वक्त मैं काम वगैरह कर रहा हूँ उसमें मैं उसका रिवाइजेशन करूंगा। मेरी यही स्ट्रेटजी है और इसी के आधार पर मैं अपना टाइम टेबल भी बनाती हूँ और उसी टाइम टेबल को आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि भाई मैंने टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से बनाया है। अगर आपका भी कोई टाइम टेबल है तो आप इसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आपकी पढ़ाई इफेक्टिव हो जाए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम टेबल को कि भाई मैं अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से जारी रख पा रही हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें जल्दी उठने की ही कोशिश करनी चाहिए। हमें जल्दी उठकर जो पढ़ाई मिलती है, जो हमें उसमें निचोड़ मिलता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे मैंने खुद का टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया है। मैं सुबह 4 बजे के समथिंग उठकर पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर 15-20 मिनट मेरे दैनिक कार्यों के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जितना भी समय मिलता है मैं उसे टोटली पढ़ाई को देना प्रेफर करती हूँ। यहाँ जो पढ़ाई है ये मुझे मिनिमम 3 घंटे स्टडी टाइम मैंने निकाल रखा है कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, सर्दियों का मौसम है, 7 बजे तक हमारे पास कोई काम नहीं होता है। बच्चे वगैरह हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप यकीन मानिए उनका टाइम लेट का है, तो 7 बजे तक आप आसानी से पढ़ाई कर सकती हैं। और कोई जॉब वगैरह जाने वाले हैं तो भी आप 7 बजे तक आराम से तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो 3 घंटे हैं इसमें से अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं तो मिनिमम 2.5 घंटे आप बहुत अच्छी इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा अगर आप पढ़ाई का बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए पूरे दिन में आप एनर्जेटिक फील करोगे। यहाँ तक कि आपको लगेगा कि अगर मैं सुबह कुछ पढ़ सकता हूँ तो पूरे दिन भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये वाला हिस्सा आपको जरूर अपनी स्टडी में ऐड करना है। चाहे आप इसे कम कर ले, 4 से 6 कर लें, चाहे आप इसे 5 से 7 कर लें, जो भी आपके लिए सुटेबल हो, लेकिन यहाँ 1-2 घंटे की पढ़ाई आप जरूर करें। जो भी आपका घर के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बैठता है उसे इसमें जोड़ते हुए आप यहाँ पर पढ़ाई जरूर करें, चाहे 1 घंटा ही क्यों नहीं। यहाँ पर अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको फील होता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं पूरे दिन अपने आप को एनर्जेटिक भी रख सकता हूँ। इसके बाद आप आराम से अपने घर के काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ अदर काम करते हैं तो भी कर सकते हैं। जितना भी वर्क है आप सारा यहाँ कीजिए। आपके बच्चों का टिफिन बनाना है, घर के अदर मेंबर्स के लिए खाना वगैरह बनाना है, नाश्ता वगैरह बनाना है, या घर के झाड़ू पोछे हैं, कपड़े वगैरह हैं, अगर आपको ये सब करना है तो आप इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आप जितना हो सके अपने काम को सीमित रखिए, फैलाइए मत कि मैं आज ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। कभी कभी बीच में जैसे थोड़ा सा आज इधर का कर लिया, थोड़ा सा उधर का कर लिया, इस तरीके से अपने टाइम को बचाइए। और यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप इतने घंटों में अपने घर के सारे काम कर सकें और हो भी जाएंगे जब आप कोशिश करेंगी, अपने मन में ये रखेंगे कि आज मुझे खींच करके काम करना है, मुझे इसे कंप्लीट करना ही है, तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर 11 से लेकर 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि 4 घंटे यहाँ पर पढ़ाई के निकलते हैं, आप इनका भी बहुत अच्छे से उपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रख पाती हैं। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हैं। जैसे कई लोगों के खाना दोपहर में बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो समय आपको 1 घंटा है वो निकाल करके यहाँ पढ़ाई करनी है। इसी के साथ जो कई महिलाएं हैं जिनके मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं सुबह बना लेती हूँ सभी का, तो यहाँ पर पूरा समय पढ़ाई को भी दे सकती हैं। साथ ही जैसे ही आप ये 4 घंटे पढ़ाई करती हैं तो आप मान के चलें 3 घंटा तो मिनिमम आप इसमें पढ़ ही लेंगी, जो कि इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छा पढ़ा हुआ होगा। जितना भी समय आप पढ़े ना उसे इस प्रकार पढ़ें कि ये मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला है, जो टॉपिक मैं पढ़ूं एक बार में ही क्लियर हो जाए, मुझे ऐसा पढ़ना है। अब जब ये 3 बजे का समय है, 3 बजे आपके बच्चे वगैरह भी आ चुके हैं घर पर और चाय पानी का भी समय है, गाय भैंस वगैरह रखते हो तो दूध वगैरह का भी समय है,
इस तरीके से आपका यहाँ समय जो है वो इस काम के लिए मैंने रखा है। साथ ही साथ आप अपनी सब्जी वगैरह की तैयारी कर सकती हैं, आटा वगैरह लगा सकती हैं। छोटे मोटे काम करके यहाँ पर ये जो 3 घंटे हैं पूरी तरह से आपके काम को दे सकती हैं। बच्चों का होमवर्क हो गया, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो गया, ये सभी काम आप यहाँ पर करें। इसी के साथ वापस से अगर आप चाहें, आपको समय मिलता है तो 1 घंटे की पढ़ाई आप फिर से कर सकती हैं। ये जो है आप पे डिपेंड करेगा कि आप पहले 1 घंटे की तैयारी यहाँ करेंगी या फिर यहाँ पर आपको 1 घंटा निकालना है। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप इस दौरान 1 घंटे की पढ़ाई कहाँ निकालती हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। मैंने यहाँ पर 1 घंटा निकाल रखा है। इसके बाद 7 से लेकर 9 बजे तक पूरी तरह से बच्चों को खाना वगैरह खिलाना, खाना बनाना, किचन की साफ सफाई जो भी होता है वो सारा मैं इसमें कर लेती हूँ। पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को सुलाने तक का सारा इसी में हो जाए और 9 बजे से मैं फिर से पढ़ने बैठ सकूँ। 9 बजे से जो 11 बजे तक का समय है ये बिल्कुल डिस्टरबेंस वाला नहीं है। यहाँ पर आप फिर से 2 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने टोटली 10 घंटे की पढ़ाई आपके लिए निकाली है। आप भी अपने घर के अकॉर्डिंग, आपकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इसे सेट करें और जहां तक कोशिश हो सके अपने इस बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने की कोशिश करें कि हाँ, अगर आप 4 घंटे निकाल पा रहे हैं तो खींचतान करके उसे 6 घंटे पे ले आइए और अगर 6 घंटे निकाल पा रहे हैं तो उसे 8 घंटे पे ले आइए। तो वो आप ही को करना है, आप ही को आपकी प्रायोरिटी तय करनी है, कोई भी आपको समय निकाल कर नहीं देगा। तो ये काम आपको करना ही होगा। तो आपको ही ये इफेक्टिव टाइम टेबल निकालना है। आप जितना भी समय निकाल पाए उतना ही बेस्ट है। आप जितना समय निकालेंगी उतना ही आप अपनी पढ़ाई को समय दे पाएंगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? आपकी पढ़ाई है। तो काम, जो भी आपके काम है ना, उन्हें लिमिट में लाइए। यहाँ मुझे काम को सीमित करना है, जो भी है मैं साथ के साथ काम करती चलूंगी, फैलाऊंगी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं निकालूंगी। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही आपको यहाँ पर एक और काम करना है कि जो आप पढ़ रही हैं वो तो ठीक है, ठीक है, जहां जहां आप काम कर रहे हैं, कि जहां जहां मैंने लिखा है कि आपको काम के लिए समय मिल जाएगा, उस काम में जो भी आप पढ़ रही थी उसका रिवाइजेशन करना है। माइंड एनी टाइम आपको पढ़ाई में ही समर्पित रखना है। फालतू की बातें आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। ये पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि जब आप किसी ना किसी पॉइंट में बिजी हो जाते हैं तो आपके माइंड को उसी में लगा देते हैं। आप एनी टाइम किस में बिजी रहिए? पढ़ने में। कोई आपको पागल कहता है, कहने दो, उस दिन वो भी कह लेगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? अपना समर्पण किसे देना है? पढ़ाई को। कि पढ़ूं तो ठीक, नहीं पढ़ रही हूँ, काम कर रही हूँ, उसमें भी मुझे क्या करना है? अपने माइंड में उस टॉपिक को रिवाइज करना है। इस तरीके से आपकी पढ़ाई तो होगी ही, साथ में रिवाइजेशन भी उस टॉपिक का होता रहेगा। तो जितना पढ़ो उसे बार बार रिवाइज करो, बार बार उसको मनन करो कि इस टॉपिक में मैं क्या ऐड कर सकती हूँ या फिर क्या ऐड कर सकता हूँ। जेंट्स भी इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बिठा सकते हैं। अगर वो घर पर रहकर तैयारी कर रहे हैं तो सुबह एक बार बहुत अच्छा पढ़ लीजिए, उसके बाद दोपहर में वो अपना खाना पीना जो भी है वो करके, कुछ एक्स्ट्रा अपने जो भी काम वगैरह वो करते हैं वो करके फिर से दोपहर में पढ़िए। शाम को भी उन्हें अच्छा खासा समय मिल जाएगा, शाम को भी वो पढ़ सकते हैं और रात को भी उनकी स्टडी को वो रेगुलर रख सकते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ भी करो, लेकिन अपना काम जरूर करते रहो, चाहे फैमिली रिलेटेड कोई काम हो, चाहे आप ऑनलाइन कोई वर्क करते हो, या कुछ भी आपका जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जॉब वगैरह के साथ भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो सुबह शाम का टाइम है उसे पढ़ाई को जरूर दें, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो समय देना बेहद जरूरी हो जाता है। अब बात आती है कि इसके अकॉर्डिंग हम दोनों पेपर्स को कैसे मैनेज करें, तो कल हम वो भी डिस्कस करेंगे कि दोनों पेपर आप किस प्रकार से मैनेज कर सकते हो, कैसे कैसे उनको समय देना जरूरी है, किसको अधिक प्रायोरिटी दें, किसको कम प्रायोरिटी दें, ये भी हम कल डिस्कस जरूर करेंगे। साथ ही बुक लिस्ट वगैरह पर भी हम चर्चा करेंगे।
लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि पढ़ाई को समर्पण देना है, जितना समय मिले उस समय को निकालना है और अपनी पढ़ाई में लगाना है। कहीं से भी समय आपको मैनेज करना पड़े, आपको करना पड़ेगा। कोई भी आपको समय निकाल कर नहीं देगा, आपको आपकी ही प्रायोरिटी सेट करनी है। अब कई महिलाएं बोलती हैं कि मेरी सास इस प्रकार से हैं या फिर मेरे घर के माहौल इस प्रकार से हैं। एक बात ध्यान रखिए, आपको इग्नोर करना पड़ेगा, उन्हें अनसुना करना पड़ेगा। जो भी आप समय निकाल रही हैं उनके सामने से ही निकालना पड़ेगा। कैसे कि अगर उन्होंने कोई काम बताया तो फटाफट किया और जाके रूम में बैठ गए, ठीक है। अब वो कुछ दिन आपको कुछ भी कहे, आपको सहन करना है। रूम में जाके बिल्कुल बात भूल गए, आपके माइंड में कुछ नहीं है और ओनली फॉर वो टॉपिक है जिसे आपको कंप्लीट करना है। यकीन मानिए कुछ दिनों में आपको आदत हो जाएगी। आपको ज्यादा से ज्यादा समय फालतू की बातों में बिताने के बजाय आपको अपने रूम में उस टॉपिक के साथ बिताना है। कुछ दिन प्रॉब्लम है, लेकिन एक दिन इसका सॉल्यूशन जरूर हो जाएगा। कोई कुछ कहता है तो सुनो, अनसुना करो।